पिछले कुछ दिनों से उत्तर भारत में लगातार आते भूकंप एक डर पैदा कर रहे हैं। इसी क्रम में 5 जुलाई को एक बार फिर मिजोरम में धरती डोली। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार मिजोरम के साउथ चम्फाई में भूकंप के झटके लगे, जिसकी तीव्रता रेक्टर स्केल पर 4.6 मापी गई। इससे पहले भी मिजोरम में इसके 2 दिन पहले यानी कि 3 जुलाई को इसी साउथ चम्फाई इलाके में दोपहर में 2:35 पर भूकंप आया। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.6 मापी गई। भूकंप के कारण किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं मिली थी। मिजोरम में 2 हफ्ते पहले 22 जून की रात और दोपहर में भी भूकंप आया था। उत्तर भारत की बात करें तो पिछले दिनों 3 जुलाई को राजधानी दिल्ली में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.5 मापी गई। भूकंप का केंद्र गुरुग्राम बताया जा रहा है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों या महीनों से लगातार दिल्ली एनसीआर के लोगों को भूकंप के झटके लग रहे हैं। 2 जुलाई को आया था लद्दाख में भूकंप। देश में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। 2 जुलाई को लद्दाख में दोपहर 1:11 पर भूकंप आया था। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि रिक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता 4.5 मापी गई है। भूकंप का केंद्र लद्दाख के नॉर्थ वेस्ट में 119 किलोमीटर नीचे था, जिसकी वजह से जान माल के किसी नुकसान की खबर नहीं आई। इससे पहले 26 जून को भी लद्दाख में भूकंप आया था। तब भी इसकी तीव्रता 4.5 मापी गई थी। तब भूकंप का केंद्र जमीन के 25 किलोमीटर नीचे था। 27 जून को हरियाणा में भूकंप। 27 जून को हरियाणा के रोहतक में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.4 दर्ज की गई है। भूकंप उस दिन रात 9:11 पर आया था। इससे पहले भी एक दिन पहले यानी शुक्रवार 26 जून को भी रोहतक में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। पिछले वाला 2.8 तीव्रता का भूकंप था। भूकंप क्यों बार बार आते हैं? क्या होता है रिक्टर पैमाने का मतलब? देश के जिन इलाकों में भूकंप का खतरा अधिक होता है, उसकी वजह सैकड़ों सालों में धरती की निचली सतहों में तनाव बढ़ना होता है। भूकंप आने का मुख्य कारण टेक्टोनिक प्लेटों का अपनी जगह से हिलना है, लेकिन तनाव का असर अचानक ही नहीं बल्कि धीरे धीरे होता है। धरती की ऊपरी सतह 7 टेक्टोनिक प्लेटों से मिलकर बनी है। जहां भी ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, वहां भूकंप का खतरा पैदा हो जाता है। भूकंप तब आता है जब ये प्लेट्स एक दूसरे के क्षेत्र में घुसने की कोशिश करती हैं। प्लेट्स एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, उससे अपार ऊर्जा निकलती है और उस घर्षण या फ्रिक्शन से ऊपर की धरती डोलने लगती है। कई बार धरती फट तक जाती है। कई बार हफ्तों तो कई बार महीनों तक ये ऊर्जा रह रहकर बाहर निकलती है और भूकंप आते रहते हैं। इन्हें आफ्टर शॉक कहते हैं। भूकंप को रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता को तय किया जाता है। किसी भूकंप के समय भूमि के कंपन के अधिकतम आयाम और किसी ऑर्बिटरी छोटे आयाम के अनुपात के साधारण गणित को रिक्टर पैमाना कहते हैं। रिक्टर पैमाने का पूरा नाम रिक्टर परिमाण परीक्षण पैमाना रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल है और लघु रूप में इसे स्थानिक परिमाण लोकल मैग्नीट्यूड कहते हैं। जितना ज्यादा रिक्टर स्केल पर भूकंप आता है, उतना ही अधिक कंपन होता है। जैसे 7.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर जहां इमारतें गिर जाती हैं, वहीं 2.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर हल्का कंपन होता है। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता के हिसाब से कुछ इस तरह का असर होता है। 0 से 1.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर सिर्फ सिस्मोग्राफ से ही पता चलता है। 2 से 2.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर हल्का कंपन होता है। 3 से 3.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर कोई ट्रक आपके नजदीक से गुजर जाए, ऐसा असर होता है। 4 से 4.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर खिड़कियां टूट सकती हैं, दीवारों पर टंगे फ्रेम गिर सकते हैं। 5 से 5.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर फर्नीचर हिल सकता है। 6 से 6.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर इमारतों की नींव दरक सकती है, ऊपरी मंजिलों को नुकसान हो सकता है। 7 से 7.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर इमारतें गिर जाती हैं, जमीन के अंदर पाइप फट जाती है। 8 से 8.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर इमारतों सहित बड़े पुल भी गिर जाते हैं और 9 से ज्यादा रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर पूरी तबाही।
कोई मैदान में खड़ा हो उसे धरती लहराते हुए दिखेगी, समंदर नजदीक हो तो सुनामी। भूकंप में रिक्टर पैमाने का हर स्केल पिछले स्केल के मुकाबले 10 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि भूकंप की पूरी भविष्यवाणी तो संभव नहीं है, लेकिन ये जरूर पता लगाया जा सकता है कि धरती के नीचे किस इलाके में किन प्लेट्स के बीच हलचल ज्यादा है, किन प्लेट्स के बीच ज्यादा ऊर्जा पैदा होने की आशंका है। 2012 में छपी एक रिसर्च के मुताबिक कुछ तथ्य जो सामने आए हैं वो इस प्रकार हैं। हिमालय के केंद्रीय हिस्से में रिक्टर स्केल पर 8 से 8.5 की तीव्रता के कई भूकंप आ चुके हैं। इन बड़े भूकंपों ने इस इलाके में गहरी दरारें पैदा कर दी हैं। खासतौर पर साल 1934 में आए भूकंप ने हिमालय के आसपास का नक्शा ही बदल दिया। 1934 में आए भूकंप ने तो सतह पर 150 किलोमीटर लंबी दरार बना दी थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक हिमालय का यह हिस्सा ऐसे बड़े भूकंपों की अनगिनत संभावनाएं लिए हुए है। हमारी ऐसे ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।